हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, हम अपनी पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले इस वीडियो के थ्रू। पर्यायवाची की जो हमने पार्ट 1 में 48 क्वेश्चंस पढ़े थे, उसी के आगे के कंटिन्यू क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 से। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही होंगी। तो जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू भी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दामिनी, चंचला, चपला, सरिता। सरिता इज योर करेक्ट आंसर। बिजली का पर्यायवाची क्या नहीं होता? सरिता। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रवि, दिनकर, दिवाकर या फिर शशि। शशि इज योर करेक्ट आंसर। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सब में नहीं पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। गगन, नभ, व्योम, जलज। तो ऑप्शन है आपका डी, जलज। जलज आकाश का पर्यायवाची नहीं होता। अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? शशि, सुधा, पीयूष, अम्य। तो इन चारों में से आपको बताना है कि अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? शशि। ए इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में शब्दों का सही पर्यायवाची या समानार्थक आपको बताना है। मैंने आपको बताया था पर्यायवाची या समानार्थक एक ही मीनिंग होता है। विष, विष का पर्यायवाची सही युग्म बताना। अब आपको इसका सही आंसर देना है, क्या है विष का पर्यायवाची, क्या होता है? अम्बुद, गरल, अनल, अक्षी। तो गरल इज योर करेक्ट आंसर। हरिण, हरिण का क्या होता है? कटक, हेम, मृग, व्रत। मृग, हरिण, मृग। साधु, साधु को हम क्या बोलते हैं? तापस, अज्ञ, शूर, नृप। इन चारों में से हम साधु को और क्या बोल सकते हैं? तो इसका सही आंसर होता है तापस। अब इनमें आपको बताना है, इनमें इसका जैसे चंद्र है, तो इन चारों में से कोई ऐसा शब्द ऐसा है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। दिवाकर, शशि, रजनीश, निशाकर। तो आंसर है आपका ए, दिवाकर। ठीक है, चंद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है? दिवाकर। कृष्ण, कृष्ण को हम क्या क्या बोलते हैं? कृष्ण के आप सभी ने नाम सुने होंगे, हम बहुत सारे नाम होते हैं भगवान कृष्ण के। तो इन चारों में से कौन सा एक ऐसा नाम है जो कृष्ण भगवान का नहीं है, जो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? घनश्याम, राघव, गोपाल, गिरधारी। राघव इज योर करेक्ट आंसर। कृष्ण का पर्यायवाची राघव नहीं है। अब आपको बताना है इसमें समानार्थी नहीं है। तलवार, खडक, अस्सी, करवाल या फिर कुठार। कुठार इज योर करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन कोई टीजीटी में आया हुआ है आपका, कोई एलडीसी में आया हुआ है, कोई आपका पीजीटी में आया हुआ है। अभी हम आगे के क्वेश्चंस जो करने वाले हैं वो आपके पीआरटी के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपका हर टॉपिक 1 बाय 1 कवर होता रहे। एग्जाम तक जितने टॉपिक्स मैं कवर करवा पाऊंगी, कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक कवर करवा पाऊँ। अभी तो जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कोई टॉपिक की ज़रूरत है, किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। गंगा, गंगा का क्या आंसर होगा? भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जा रहा है इसमें पर्यायवाची क्या नहीं है? तो भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी गंगा के पर्यायवाची है, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र, भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, परवातरी। तो इसका आंसर क्या है? भूपेंद्र। निम्नलिखित में से शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो समुद्र को तो हम सागर बोलते हैं। तो ऐसे ही बाकी ऑप्शन बिना पढ़े भी हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? सागर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है बादल का इनमें से क्या पर्यायवाची नहीं है? बादल को हम और क्या नहीं बोलते? मेघ, जलज, जलद, जलधर। जलज, जलज इज योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सही पर्याय शब्द नहीं है, इसमें भी नहीं पूछ रहे हैं। तो सामान्य, मामूली, आम, समान। समान सही पर्याय नहीं है, मतलब पर्याय सबका सेम मीनिंग है। जैसे सामान्य बात हम कर रहे हैं, एक आम बात हो गई, मामूली सी बात हो गई, लेकिन समान
एक अलग चीज, एक अलग शब्द है, अलग मीनिंग है समान का, लेकिन सामान्य, आम और मामूली एक ही शब्द के सेम पर्यायवाची हैं। तो आपसे पूछा जा रहा था कौन सा नहीं है, तो समान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका पीआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था अभी बादल का पर्यायवाची, वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए पूछा गया था, जो प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था। इंद्र, इंद्र का अभी हम पूछे पढ़कर आए हैं, तो इनमें से आप बता सकते हैं हमने उसमें क्या पढ़ा था, शक्र, एक वर्ड आया था शक्र, तो इंद्र का समानार्थी शब्द है शक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पीआरटी का ही है। आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में से कि पर्यायवाची नहीं है विभिन्न विकल्पों में से, जैसे वस्त्र है तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या नहीं है, पट, दुकूल, अस्त्र, अंबर। अस्त्र, अस्त्र कोई वस्त्र तो नहीं होता ना, अस्त्र तो हम किसको बोलते हैं, जैसे तलवार है, कोई भी अस्त्र वस्त्र से रिलेटेड नहीं है, अस्त्र एक अलग चीज है, वस्त्र एक अलग चीज है, तो अस्त्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 और 67 में आपको बताना है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, मतलब कि आपको उसमें बताना है कि कौन सा समानार्थी है। अब जैसे विप्र है, विप्र का समानार्थी क्या होता है, ब्राह्मण। हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी आया था, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है तो। इसीलिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हो सकता है वो टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया हो, ये अब पीआरटी में भी पूछा गया है। तो ऐसा मत समझिएगा बच्चों कि ये एलडीसी में पूछा गया है, प्रिंसिपल में पूछा गया है या पीजीटी में पूछा गया है तो पीआरटी में नहीं पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो कैब अपनी अच्छी करनी है, चाहे वो हिंदी की हो या फिर इंग्लिश की हो। आविर्भाव, अब आविर्भाव का आपको बताना है समानार्थी मृत्यु, मोक्ष, वानप्रस्थ या फिर उत्पत्ति। तो आविर्भाव का आपका पर्यायवाची होता है उत्पत्ति, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची क्या नहीं है, शैलजा, शैल, भूधर, अचल। तो शैलजा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता। यमुना शब्द के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा विकल्प गलत है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी, कृष्णा, कंदील, सूर्यसुता। तो कंदील इज योर करेक्ट आंसर। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे हैं ना लेटेस्ट, अभी ये पीआरटी के पूछे हुए क्वेश्चन है, पीआरटी के, अभी हमने पीछे पीआरटी में पढ़ा तो वो म्यूजिक के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पीआरटी का एनई रीजन में पूछा गया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये भी नॉर्थ ईस्ट रीजन का है। तो इस तरीके से आपके ये आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं मोस्टली पीआरटी से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है। अब आपको घर के बारे में पता है ना, घर को हम और क्या क्या कहते हैं, कि गृह कहते हैं, जटिल कहते हैं क्या, नहीं, साधु कहते हैं क्या, नहीं, वनीता कहते हैं क्या, नहीं, घर को हम क्या कहते हैं, गृह। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। कई बार ऐसा होता है बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बस आपको अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। आपके क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है, दिवाकर, रश्मिरथी, निशाकर, कमलाकर। तो निशाकर इज योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, गृह। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। अब देखिए फिर से सूर्य का पर्यायवाची पूछ लिया गया है, आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गए हैं, तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो निशाकर। पर्वत का पर्याय नहीं है, नभ, शैल, भूधर, नग। तो पर्वत का पर्याय क्या नहीं है, शैल। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, भार्या, कामिनी, अर्धांगिनी, दारा। अब आप बताइए हम पत्नी को और क्या क्या कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, हाँ, भार्या कहते हैं, दारा कहते हैं, हम पत्नी को क्या नहीं कहते, कामिनी। तो आंसर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उत्पल, वारिज, उदक, पद्म। ठीक है, तो इसका आंसर है उदक, सी इज योर करेक्ट आंसर। भौरा शब्द का पर्यायवाची है, भौरा का आपको पर्यायवाची बताना है, भौरा, प्रभंजन, जस्ट अ मिनट आपसे पूछा जा रहा था भौरा शब्द का पर्यायवाची, तो भौरा शब्द का पर्यायवाची है भृंग। क्या है भौरा शब्द का पर्यायवाची, भृंग, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, पट, वसन, और देखते हैं बाकी ऑप्शन क्या है, पट,
वसन, धरित्री, चीर। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, धरित्री इज योर करेक्ट आंसर। पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। उत्पल, सुत, तनय, आत्मज। उत्पल पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। खग, विहग, हंस, पखेरु, हंस। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है तनय, चातक, कोयल, पपीहा, कोयल। पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीर, उदक, प्रभंजन, मारुत, उदक। पवन शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? उदक। तो इस तरीके से आपके 82 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? उदक, सर, तडाग, ताल। तो उदक इज योर करेक्ट आंसर। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम, नभ, निकेत, अंबर। निकेत इज योर करेक्ट आंसर। आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है? निकेत। भवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मिलिंद, निशीचर, अली, मधु। तो इसका आंसर है निशीचर। 85 का आंसर है निशीचर। क्वेश्चन 85 हमने कवर कर लिए। ये सब क्वेश्चन आपके देख रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये क्वेश्चन आपके सब पीआरटी के में पूछे गए हैं। देखिए ये भी पीआरटी में है, ये भी पीआरटी में। अभी जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी केवीएस पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? निशाचर, निशीचर, रजनीचर, नभचर। नभचर इज योर करेक्ट आंसर। 23 के क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, ज्यादा पुराने नहीं है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? अभी कृष्ण हमने पीछे पढ़ा था, अब हमें और कुछ नेम आप कृष्ण के देखने को मिलेंगे जो कि उनके पर्यायवाची कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। जैसे कि कलनिधि, श्याम, केशव, माधव। तो श्याम, केशव और माधव तो कृष्ण के पर्यायवाची हैं। कलानिधि इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द है मोहन, विनायक, शिव, प्रभु। ठीक है, तो ईश्वर का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। होने को तो शिव भी ईश्वर है, विनायक भी ईश्वर है, मोहन भी ईश्वर है, लेकिन वो भगवान के नाम है। ईश्वर का जैसे पर्यायवाची क्या हुआ? भगवान, प्रभु। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभु। तो बच्चे कुछ इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चन नंबर 49 से क्वेश्चन नंबर 88 तक कवर किया है। पर्यायवाची के हमने 88 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में कोई हिंदी का नया टॉपिक लेकर आऊंगी। अगर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना है या पर्यायवाची और आगे कंटिन्यू करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक अभी लेटेस्ट पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।